IMF के लिए बात करने की कोशिशें कर रहे थे और इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा। आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है, जिंदा है, चलती फिरती मैयत है। सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी गजल लिखवाई इनसे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर और वो ये कि हम दिवालिया होते होते बच गए। सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है? पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी, अब जाके इनको लोन मिला है। पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बिना कश्मीर बोले तो वो तो जैसे बोलते हैं कि मीटिंग ही नहीं बनती ना। हुकूमत ने कर दिखाया। अगर मैं ये कह रही हूँ तो सही कह रही हूँ कि हुकूमत ने कर दिखाया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि IMF MD के दर पर बैठे रहे और उनसे मुलाकातों पे मुलाकातें करते रहे, नाक रगड़ते रहे, यानी जो हम कर सकते थे वो सब कुछ किया। अब 10 लाख नहीं 5 लाख प्लस जो पर मंथ अर्न कर रहे हैं उन पे 35% टैक्स लग रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान को फाइनली IMF ने नचवाना बंद कर दिया है, क्योंकि IMF जानता है पाकिस्तान को पैसे देने के बाद वैसे भी वो नाचने वाला है। वही पाकिस्तान मीडिया शहबाज शरीफ के ढोल पीट रहे कि IMF से डील करवाने में सबसे बड़ा हाथ शहबाज शरीफ का है, मतलब भीख मांगने को और पीछे पड़ने पे भी पाकिस्तान जश्न मना रहा है। इसे कहते हैं असली भिखारी मुल्क। पर यह शुरुआत है, क्योंकि इसी पैसों की वजह से पाकिस्तान की दुनिया हिलने वाली है। सभी चीजें महंगी हो जाएगी और बाद में बर्बाद हो जाएंगे। वैसे आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें जरूर बताना। $1.25 अरब मिलेगा, धीरे धीरे बाकी मिलेगा इनको। ये ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक शॉट में कोई आके इनको बोलेगा ये लो 3 अरब। इतने भी लकी नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन इनको लोन मिल गया है। और भाई साहब, जो खुशी है ना पाकिस्तान में, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। इतने खुश हैं पाकिस्तानी, इतने खुश हैं भाई साहब। और पाकिस्तानी अब देखिएगा मंडे को, तो आज सैटरडे हो गया, संडे, मंडे को देखिएगा स्टॉक मार्केट में उछाल। पाकिस्तानी करेंसी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। 8-10 रुपए अगेंस्ट द डॉलर जंप मारा है उसने। और एक खुशी का माहौल है और एक पॉजिटिविटी का माहौल है भाई पाकिस्तान में। ये भी कहा गया कि उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी हो गए हैं और सारा क्रेडिट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को आप लोग जानते ही हैं कि काफी टाइम से वो बेचारे जो हैं, वो बेचारे क्यों कह रही हूँ उनको, वो जो है यानी पीछे लगे हुए थे बुरी तरह से। ये IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है फ्रांस में, उनसे भी मिले। उसके बाद जहां भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, वहां पे वो कुछ ना कुछ IMF के लिए बात करने की कोशिशें कर रहे थे और इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ हुआ है। उसी तरह से जब IMF के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जैसे कहते हैं कि आ जाएगा। लेकिन किन लोगों का, वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो है IMF का लोन या IMF की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है और सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है? ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की? सही वाली लगाओ ना, ये वाली नहीं। हाँ, कहाँ है? अच्छा ये रही। हाँ जी, तो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब देखे ना सूट बूट में, वो था ना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। जी हाँ, ये वही लग रहे मुझे। बंदा जो कि PM है वो खुद ये कह रहा है कि मतलब जब वो जाते थे वहाँ पर किसी हेड ऑफ द स्टेट, जो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में तो उन्होंने जो भी ऐसी मीटिंग नज़र आई वो भागते हुए चले गए। इसकी वजह कि वहाँ पे उन्हें पता था कि कोई ना कोई मिलेगा, हाथ मिलाते हुए उनसे हम ये भी बात कर लेंगे सर क्या करें, बस दिवालिया होने के करीब पहुँच चुके हैं, आप बचा सकते हैं माई बाप। तो ऐसा ही हुआ और बचा लिया क्या। तो आप सोचें कि एक बंदा जब जा रहा है किसी मुल्क का वज़ीर आज़म और वो दिल में ही सोच रहा है कि मैं अब जैसे ये सामने जाऊंगा तो उनको पहले से ही पता होगा कि ये मांगने आ गया। ये उन्होंने ये कहा, ये बात चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे। तो उनकी अपनी क्या हालत होती होगी इस सिचुएशन में। वज़ीर आज़म होना वाकई कोई आसान काम नहीं है। नहीं कर पाएगा एंड ऑफ जुलाई तक 14 अरब। फिर ये पता क्या बोले, मैंने साल तो बोला ही नहीं था, मैंने ये थोड़ा ना बोला था 2023, 2030 तक करूंगा मैं। अभी तो 7 साल बाकी है, चिल, रिलैक्स, टेक इट इजी।
एनीवे तो दोस्तों इसने बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक, और हम मान के चल रहे हैं 2023 का एंड ऑफ जुलाई तक, हमें क्या करना है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 4 से 14 अरब डॉलर ले जाने हैं। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये नहीं बताया भाई ने। क्या पाकिस्तान के अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे? पाकिस्तान ने कोई नई सॉफ्टवेयर बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नया मोबाइल फोन बना लिया है, कोई टीवी बना ली है, कोई गाड़ी बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नई वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान थोक के हिसाब से देखिएगा तो गरीब से गरीब इंसान भी अच्छी एक सिविलाइज्ड जिंदगी जी लेता है, जस्ट बिकॉज के यहाँ पर चीजें सस्ती भी मिलती हैं और चीजें महंगी भी मिल जाती हैं। नमा अगर आप जिन्ना के जमाने से देखिएगा तो कभी भी पाकिस्तान ने पसमानदा पिछड़े हुए लोग जो बहुत ग्रामीण एरिया में रहते हैं, आपके पाकिस्तान में गांव खेड़े में रहते हैं, ऐसे लोगों को नजर में रखकर या ऐसे लोगों को मद्देनजर रख करके आपके पार्लियामेंट से कभी बिल पास नहीं हुआ। आपके पार्लियामेंट से राइजिंग इन्फ्लेशन को रोकने का कभी काम नहीं हुआ था। आप सोचो कि जो गाड़ियां हम 5 लाख में खरीदते हैं वही गाड़ियां आप 18 लाख में खरीदते हैं। जो मोबाइल फोन हमारे यहाँ गरीब लोग 5,000 6,000 में खरीद लेते हैं, वो मोबाइल फोन आप 25,000 में खरीदते हैं। जो साबुन हम 5 रुपए में खरीदते हैं वो साबुन आपके यहाँ 25 रुपए में बिकता है। जो ब्रांडेड चीजें हमारे यहाँ हम एकदम रियल कॉस्ट प्राइस में खरीद लेते हैं, वो चीजें आपके यहाँ डबल और ट्रिपल दाम में मिलती है। अब मैं आपको एक इतिहास की चीज बता देती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां से कॉटन कपड़े बोलिए, जहां से खादी के कपड़े बोलिए, जहां से हैंडलूम के कपड़े बोलिए, जहां से तांत के कपड़े बोलिए, ये हमारे हिंदुस्तान का ही है। और वेस्ट बंगाल में तांत, हैंडलूम, इन सब चीजों की का तो पूरा का पूरा चार्ज होता है। पूरी फैक्ट्रीज भरी पड़ी हुई है यहाँ पर। या जो रुई हम करते हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो जो हिंदुस्तान में हमेशा इरिगेशन बोलिए, कल्टीवेशन बोलिए, इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। हमारे हिंदुस्तान में खेती को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप यकीन माने कि हमारे यहाँ ना रहने की जगह की कमी है और ना ही खेती की कमी है। आप जब हिंदुस्तान स्टार्ट कीजिएगा, आप देखिएगा कि खेत है तो खेत है, और जिसके लिए हमारे यहाँ कई योजनाएं भी आई, जय जवान जय किसान आया। अभी देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हैंडलूम एंड वेवर सेल भी खोल दिया। हैंडलूम एंड वेवर सेल मतलब कपड़ों के लिए भी एक अलग मोर्चा बना हुआ है हैंडलूम का। हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए हैंडलूम में अगर कोई व्यक्ति है या कोई उसमें बिजनेस करना चाहता है तो वो उसको प्रधानमंत्री की योजनाओं से काफी सहूलत मिल सकती है, इनिशियल अमाउंट मिल सकता है ताकि वो उसको स्टार्ट कर सकता है। तो कम से कम मतलब आप हमारे हिंदुस्तान में अगर किसी के पॉकेट में 10,000 रुपए भी है तो वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। करने वाले 10 करोड़ में भी कर रहे हैं, मिलियन में भी कर रहे हैं। ये हमारे देश में ही है, टाटा है, अंबानी है, ऐसे लोग हमारे देश के ही हैं। तो आपके पाकिस्तान ने कभी भी जनता के बारे में सोचा नहीं है।